एस्ट्रोलॉजी में तो हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास नोन फैक्ट्स हैं, हमारे पास वी हैव द प्लैनेट्स, वी हैव थिंग्स मूविंग. व्हाट डू यू हैव? टैरो के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. जो टैरो वर्क्स एंड एनी कार्ड सिस्टम वर्क्स बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग. रिलेशनशिप रीडिंग्स हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं. सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे कहते हैं अरे मुझे रेमेडी दे दो, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाए. लेकिन मैं आपको बताऊँ, कई बार आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस ब्रेकअप. इस आदमी को आपके लाइफ से जाना है, क्योंकि जो आने जिसको एक्चुअली आना है वो कैसे आएगा जब तक ये एक्स या जो भी करंट लिंगर ऑन कर रहा है नहीं जाएगा. तो मैं ये देख लेती हूँ ना कि एक्चुअली उनका एक्चुअल, मैं ही नहीं कह रही सोलमेट ट्विन फ्लेम, मैं उसमें भी बिलीव नहीं करती. सोलमेट्स आर लाइक सोल ग्रुप के लोग होते हैं. हमारे पेरेंट्स भी हमारे सोलमेट्स होते हैं, हमारे पेट्स भी हमारे सोलमेट्स होते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बहुत अभिन्न मित्र होते हैं, वो भी हमारे सोलमेट्स होते हैं. सोलमेट इज़ नॉट अ रोमांटिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ सोल ग्रुप कॉन्सेप्ट. मेरे जैसे लोग जो बहुत प्रैग्मेटिक होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर है, स्पेसिफिक आंसर चाहिए मुझे इफ्स बट्स मे बी शायद अगर मगर आंसर नहीं चाहिए. मैं मे बी में बात नहीं करती अपने क्लाइंट से, मैं स्पेसिफिक्स में बात करती हूँ. और स्पेसिफिक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनमेंट कार्ड्स मुझे देते हैं. देखिए, मैसेजेस हमको कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से मिलते रहते हैं. उनको इंटरप्रेट करने के लिए हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एनी टाइम एस्ट्रो पॉडकास्ट. मेरा नाम है उत्सव जोशी और हमारे साथ आज हैं बेहद ही स्पेशल गेस्ट प्रसिद्धि जी, हु इज़ एन एक्सपर्ट कार्टोमेंसर. हेलो प्रसिद्धि जी. हेलो उत्सव जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आप कैसे हैं? Too happy to be here again to discuss my journey as a cartomancer. Yeah. तो ये कार्टोमेंसी एज अ फील्ड, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए. देखिए, कार्ड रीडिंग्स जो भी लोग करते हैं वो कार्टोमेंसर होते हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार्ड सिस्टम ऑफ कोर्स वर्ल्ड में टैरो है. लेकिन कार्टोमेंसी की शुरुआत, या इनफैक्ट इवन टैरो की शुरुआत प्लेइंग कार्ड से ही हुई थी. सो वो भी एक प्लेइंग कार्ड डेक था. टैरो आपको पता है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, मेजर और माइनर अरकानम. हाँ. तो जो माइनर अरकानम है उसमें अगर हम 1 to 10 कार्ड्स ले लें, और पेज नहीं होता था प्लेइंग कार्ड में, सिर्फ नाइट, मतलब एक ही था, जैक. सो जैक इज़ आर नाइट एंड अ पेज का मिक्स, देन किंग क्वीन. तो ये जो टैरो का माइनर अरकाना है ये ही बेसिक प्लेइंग कार्ड डेक है. और मेजर अरकाना उसका तो ओरिजिन ही डिफरेंट है. दैट्स वेरी गोल्डन डॉन कल्ट, वेरी एक अलग स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ लीनिंग्स से स्टार्ट हुआ था. इनफैक्ट फ्रांस में जहाँ टैरो मार्से 500-600 साल पहले शुरू हुआ था, वहाँ तो माइनर कार्ड्स को पढ़ते ही नहीं थे. ओनली मेजर कार्ड से रीडिंग करने का भी एक ट्रेडिशन है. और फिर एक ट्रेडिशन है जहाँ हम मेजर कार्ड्स को हटा के सिर्फ माइनर से पढ़ते हैं, विच इज़ प्लेइंग कार्ड्स, जो पॉपुलरली जिससे हमारे ताश पकते हैं, जिनसे हम सब ने बहुत सारे गेम्स खेले और किस्मत बताने में बड़े एक्यूरेट हैं. और अलग अलग देशों में जो प्लेइंग कार्ड सिस्टम्स हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स का अलग अलग सिस्टम है. जैसे कि तो फ्रेंच कार्टोमेंसी में जो है हमारे क्लब्स को अच्छा नहीं माना जाता, और जर्मन कार्टोमेंसी में स्पेड्स को अच्छा नहीं माना जाता. तो इस तरह की अपनी अपनी मान्यताएं हैं. रशियन कार्टोमेंसी एक अलग सिस्टम है, उसमें एक कार्ड के 4 टुकड़े करके फिर उनको रैंडमली रखते हैं. तो बहुत तरीके हैं. बेसिकली डिविनेशन है. अब डिविनेशन क्या है? डिवाइन कम्युनिकेशन. तो जब हम डिविनेशन करते हैं, हम डिवाइन से बात करने की कोशिश करते हैं. जब हम हमारे स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हैं, या आप जो भी वर्ड बोल दो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भाषा तो चाहिए उनसे बात करने के लिए. बिकॉज़ ऐसे चलते फिरते कभी कभी इंट्यूशन हम लोग को सबको होता है, हम सभी एक लेवल तक साइकिक होते हैं. लेकिन जब सॉलिड इन्फॉर्मेशन आंखों के सामने आती है ना, क्योंकि वी आर 3D बीइंग्स, हमको 3D में चीज़ें देखने के लिए या कुछ सॉलिड टैंजिबल पकड़ने के लिए हाथ में तो कार्ड्स कोई इंटरप्रेटेबल डेटा नहीं होता हमारे सामने.
तो कौड़ियाँ तब तक- पढ़ रहे हो आप, या डाइस पढ़ रहे हो, या जैसे रून स्टोन्स हैं, वो भी बहुत पॉपुलर हैं। ब्रिटिश एक सिस्टम है ओम्स पढ़ने का, OGHMs। सो वो एक्चुअली पेड़ की बाक्स पे वो लोग कुछ सिम्बल्स बनाते थे। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ओके। और कार्ड्स उनमें से एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है इतने सालों से। अब जब जाके जो कार्ड्स इस मार्केट में, $1 बिलियन मार्केट में मिलते हैं इतने तरह के, वो सब टैरो नहीं होते। अब आम लोग जिनको पता नहीं होता उनके लिए सब चीज़ टैरो है, लेकिन प्लेइंग कार्ड्स के ट्रेडिशन से और भी ऐसे बहुत सारे अलग सिस्टम्स बन के आए हैं, जैसे जिनको मैं पढ़ती हूँ स्पेसिफिकली अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। एक है पिटीट लेनोमो, पिटीट मीन्स स्मॉल, छोटा। सो इट्स अ छोटा डेक, 36 कार्ड्स का है, साइज़ में भी छोटा होता है। और उसके पीछे कारण है क्योंकि हम 36 कार्ड्स को इकट्ठा रख के पढ़ते हैं टैब्लो स्टाइल रीडिंग में। तो कार्ड्स अगर बहुत बड़े होंगे तो बहुत जगह लेंगे, तो उनको छोटा ही साइज़ में बनाया जाता है। उनको मैन्युफैक्चर भी छोटे साइज़ में जनरली करते हैं, और प्रोफेशनल लेनोमन रीडर्स छोटा डेक प्रेफर करते हैं। सो छोटा है लेकिन छोटा पैकेट है, पर बड़ा धमाका टाइप एनर्जी है उस डेक की। ऐसे ही एक जर्मन किपर डेक है जो आया ही इसलिए था, क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि फॉर्चून टेलिंग की जा सके। तो प्लेइंग तो कार्ड्स बाकी सारे फॉर्चून टेलिंग के लिए नहीं बने थे नहीं, सारे, बाकी सारे प्लेइंग कार्ड्स या किसी अन्य काम के लिए जी बने थे। जी, अब तो सबको पढ़ते हैं लोग। टैरो भी एक, हाँ। टैरोची वॉज अ गेम, मैंने पहले भी बोला था। एंड उसमें से फिर देखिए, मैसेजेस हमको कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से मिलते रहते हैं। उनको इंटरप्रेट करने के लिए हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल बॉल में देख कर पढ़ रहे हो, या फिर पानी को रीड कर रहे हो, वाटर स्क्राइंग जिसको कहते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो डिविनेशन मेथडोलॉजीज में कार्टोमेंसी एक बहुत ही रिच मेथड है। इसमें मीनिंग्स हम बहुत सारे क्रिएट भी कर सकते हैं अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है। और क्रिएटेड मीनिंग वाले डेक्स हमारे सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, जो मार्केट भरा पड़ा है उनसे, जो बड़े खूबसूरत भी हैं। हर डिज़ाइनर अपना उनमें अपना आर्ट डालता है। टैरो कार्ड्स भी अब बड़े खूबसूरत हैं। तो वैसे तो आप वो बहुत दिखने ही, में बड़े बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। मैं जब भी जैसे टैरो जी कार्ड्स देखता हूँ तो मतलब उनकी ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, इनसे बड़ा फैसिनेशन होता है उस चीज़ में। पेंट, इनफैक्ट हम भी एक किसी पेंटर दोस्त को पकड़ के कह सकते हैं कि चलो मेरे लिए एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा डेक बना दो। बहुत सारे टैरो रीडर्स ने वेस्ट में ये कर रखा है अच्छा, कि उन्होंने खुद अपने डेस्क डिज़ाइन करवाए हैं। डिज़ाइन किए हैं उन्होंने, अपने हिसाब से अपने डेक्स को बनाया है। इनफैक्ट एक्सपीरियंस्ड साइकिक मीडियम्स जो होते हैं, जो कार्ड्स यूज़ करते हैं, वो उनमें अपने मन से मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर कार्ड की बहुत ज़रूरत है, जैसे मेरी जो टीचर हैं जिनसे मैंने लेनोमन पढ़ना सीखा है, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स से सीखा है, रना जॉर्ज ने अपने लेनोमन डेक में 4 एक्स्ट्रा कार्ड्स डाले हैं, क्योंकि उनको स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक कार्ड चाहिए था, उनको वर्क को क्लियरली दिखाने के लिए स्पेसिफिक कार्ड चाहिए था, उनको इंटीमेसी दिखाने के लिए स्पेसिफिक कार्ड चाहिए था, जिसको लेकर लेनोमन कम्युनिटी में लड़ाई होती रहती थी कि नहीं ये वर्क कार्ड होगा, नहीं ये होगा। तो रीडर्स में भी आपस में मतभेद होते हैं, सिस्टम्स को पढ़ने के अपने ये तरीके, तो खैर हर फील्ड के लिए अपने है। नज़रिए होते हैं कि ऐसा है तो कैसा है। तो उन्होंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक मार्केट कार्ड वर्ल्ड मतलब अपने डेक में इंट्रोड्यूस किया। तो दैट सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर एवर। तो अब जो लोग उनका डेक यूज़ करते हैं उनके लिए वो चीज़ आसान हो गई है। तो मॉडिफिकेशन, इनोवेशन, दिस इज़ व्हाट कार्टोमेंसी इज़। इतने सालों से इवॉल्व हुई है, जो बेसिक प्लेइंग कार्ड से शुरू हुआ था। और आप हिस्ट्री में जाओगे तो इजिप्शियन कार्ड्स भी हैं, लेकिन ये कोई इजिप्ट के किसी पिरामिड में नहीं मिले थे, ना ही इनका ओरिजिन इंडिया में हुआ, ना चाइना में। हर जगह अपने अलग अलग गेम्स खेला करते थे लोग। जो जब भाई इजिप्ट वगैरह के टाइम में तो वो हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट्स भी तो हुआ करते थे जी। ना, कि भाई अलग अलग चित्र से, अलग अलग डिज़ाइन से वो लोग कम्युनिकेट करते थे अपनी भाषा एक दूसरे से। इनफैक्ट मामलुक कार्ड्स सबसे पुराने हिस्ट्री में माने जाते हैं, जिनको उनका चाइनीज़ और अरबिक, और फिर ये जो जब ट्रेडर्स यूज्ड टू मूव अक्रॉस द वर्ल्ड, दे यूज्ड टू गो टू डिफरेंट कंट्रीज़, और हर जगह से कुछ पिकअप करते 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 वो कार्ड्स इंडिया भी आ गए। मगर उसको कोई पढ़ता नहीं है फॉर फॉर्चून टेलिंग, क्योंकि अब तो खैर उनकी वो सिर्फ आपको म्यूज़ियम में मिलेंगे। और जो ओरिजिनल 16 बुक्स का डेक था इटालियन, वो भी आपको म्यूज़ियम में मिलेगा। उसको वैसे पढ़ने की कोशिश की गई पर नहीं। टैरो की भी एक्चुअली 3 ट्रेडिशंस हैं, तो राइडो बीट्स में अकेला नहीं है। उसके साथ में एक है टैरो द मार्से, जो मार्से नाम के टाउन में प्रिंट होता था, इसलिए टैरो द मार्से था। वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स में प्रिंट होता था। बहुत ही लिमिटेड कार्ड्स प्रिंट कर पाते थे
एक दिन में वो हाथ से छापते थे, जैसे हम लोग साड़ियों की ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, ऐसे वो कार्ड्स को ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे। और उनमें 3 ही रंग होते थे क्योंकि वो 3 ही डाइज अवेलेबल थे उस टाइम पे। तो फिर विस्कॉन्टी डेक था, जो विस्कॉन्टी मेडिची पुराना डेक जो विस्कॉन्टी फैमिली ने बनाया था, तो वो भी एक गेम प्ले के लिए बनाया गया था। और फिर फ्रीडा हैरिस, लेडी फ्रीडा हैरिस का पेंट किया हुआ सॉथ डेक भी है, जो एलिस्टर क्रोली ने बनाया था, उनका अपना सिस्टम है। फिर देयर वाज अनदर स्पिरिचुअलिस्ट जॉन बैप्टिस्ट एलियट, उन्होंने अपना खुद का एक और टैरो का सिस्टम बनाया जो बहुत कम लोग जानते हैं, दैट्स दी इटिया कार्ड्स। सो कार्ड्स के बड़े सारे सिस्टम्स हैं, टैरो के अपने खुद के 3-4 मेथड्स हैं। और मतलब दे वर क्रिएटेड विद अ डिफरेंट विजन। राइडर वेट स्मिथ डेक तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, पैमला कोलमैन स्मिथ का आर्ट है, शी वॉज ड्राइंग इट, तो वो उनका क्रिएट किया हुआ डेक है। और वो ट्रांस मीडियम थी तो ट्रांस में जाके पेंट करती थी। तो एक डेक वो है, एक लेडी फ्रीडा हैरिस का बनाया हुआ थॉट डेक है, जिसमें अलग ही सिम्बलिज्म है। राइडर वेट की तरह उसको आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, क्लाइंट को गाइड कर सकते हो, लेकिन उसका अपना ट्रेडिशन है। और जो कार्टोमैंटिक कार्ड सिस्टम्स हैं, जैसे कि पेटिट लेनोमोन 36 कार्ड का छोटा डेक, किपर कार्ड्स, सिबिला कार्ड्स, जिप्सी कार्ड्स, there's a list, and जर्मनी में थे स्कार्ट कार्ड्स ना, स्कार्ट कार्ड्स वर जर्मन प्लेइंग कार्ड्स। तो there's a lot to learn, मतलब इतना कुछ सीख के बैठी हूँ, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि और सीख लेना चाहिए, अभी मतलब ख़त्म नहीं हुआ मेरा सीखना। और आपको पता है ना, हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो ज़िंदगी के अलग अलग तरह के प्रश्न लेके आते हैं। तो अगर मैं ये एक बात बोलना चाहूँगी, हर टैरो डेक की एक पर्सनालिटी होती है, या हर प्लेइंग कार्ड डेक की एक पर्सनालिटी होती है, जैसे हर इंसान की पर्सनालिटी होती है। तो अगर आप कोई प्रश्न, एंड ये मेरी टीचर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाई शुड वी लर्न ऑल दीज सिस्टम्स, क्यों कर रहे हैं हम इतना, एक ही डेक से काम कर लेते हैं, ये सब की क्या ज़रूरत है। तो जैसे कि आप अपनी ग्रैंड मदर से कोई क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही वाइज वॉइस में आपको आंसर दिया जाएगा, देखो बेटा ऐसा है, एंड देन वो अपना लाइफ विजडम देंगी। दैट्स हाउ टैरो टॉक्स। मेरे को ऐसा लगता है कि भी इतने सारे सिस्टम्स डिज़ाइन हुए क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना अलग एनालिसिस होता है, अपना अलग व्यू पॉइंट होता है। तो हो सकता है उसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कार्ड्स सूट करे, या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कार्ड्स नहीं सूट करे। तो आई थिंक जो वैरायटी है इस फील्ड में, वो इट्स अ जस्टिफाइड फैक्ट। वही मैं आपसे कह रही थी, देखो हर कार्टोमैंसर हर सिस्टम नहीं उठाता, लोगों को कनेक्शन होता है, कुछ लोगों को टैरो से ही कनेक्शन होता है, और बड़ा प्यारा कनेक्शन होता है। दे लाइक दैट वाइज वॉइस ऑफ द ग्रैंड डैड एंड द ग्रैंड मॉम, वैसे बात करता है टैरो। लेकिन अगर आप लेनोमैन कार्ड से बात करो तो इट्स लाइक अपने दोस्त से आप बात कर रहे हो नुक्कड़ पे खड़े होके, तो उसका आपको बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। इन्फॉर्मेशन वो भी आपको सेम देगा, अरे तुझे पता है क्या हुआ, और वो इस तरह चालू करेगा, और बहुत ही इसमें थोड़ा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ब्लंट आंसर दे देगा। अरे तू फेल हो गया, तुझे पता है, तूने पढ़ाई नहीं करी। दादी माँ विल बी अ लिटिल बिट मोर, बेटा यू नो आप पास नहीं हुए हो, इन दैट वे। बट इफ़ यू आर टॉकिंग टू जिप्सी कार्ड्स, इट्स लाइक द नेबरहुड गॉसिप पर्सन, जो और मिर्च मसाला डाल के आपको इन्फॉर्मेशन देता है कोई। तो सिबिला कार्ड्स भी वैसे ही हैं, दे आर वेरी चैटी, दे आर वेरी कॉन्वर्जेशनल। तो अगर आप उनसे पूछोगे कि राहुल से मेरी शादी होगी कि नहीं, वो आपको बहुत ही मतलब मिर्च मसाले के साथ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ तड़का मार के आंसर देंगे। तुम्हारी शादी राहुल से यहाँ होगी, ऐसे होगी, इस डेस्टिनेशन में होगी। नहीं, वो भी बता देंगे, अरे क्या राहुल तुझे पता है वो कर क्या रहा है, एंड देन दे विल गिव यू सम एक्स्ट्रा। सो कार्ड सिस्टम्स हैव अ वॉइस ऑफ देयर ओन। तो मेरे जैसे लोग जो बहुत प्रैग्मेटिक होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर है, स्पेसिफिक आंसर चाहिए मुझे इफ्स बट्स मे बी, शायद, अगर, मगर आंसर नहीं चाहिए। मैं मे बी मैं बात नहीं करती अपने क्लाइंट से, मैं स्पेसिफिक्स में बात करती हूँ। और स्पेसिफिक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनोमैन कार्ड्स मुझे देते हैं ऑन मोस्ट लाइफ पाथ्स। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप्स पढ़ रही हूँ तो मैं किपर डेक को उठाना पसंद करती हूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के कार्ड्स हैं, हर उम्र के लोग हैं, जैसे टैरो में भी हैं वैसे तो। लेकिन क्योंकि ये डेक इंटर रिलेशनशिप रीडिंग्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था, तो जो चीज़ किसी काम के लिए क्रिएट ही की गई है, और आपको पता है ना कि सदा बहार होता है रिश्तों के बारे में पूछना, एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी लंबी लाइन लगी है, रिश्ते, संबंध, क्वेश्चंस ही इसी चीज़ से रिलेटेड होता है, मैरिज, रिलेशनशिप, किड्स। यस,
एंड इन लॉज एंड अदर स्टफ. सो अभी जब शादी, लोग ऐसे तो शादी के बारे में ऐसे पूछने आते हैं लोग जैसे शादी हो गई तो सब. मैं कहती हूँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है. एंड देन न्यू सेट ऑफ रिलेशनशिप्स कम इन योर लाइफ एंड न्यू कॉम्प्लिकेशंस कम. तो मैंने पाया कि वो डेक मुझे बहुत ही क्लैरिटी देता है, बहुत स्पेसिफिक आंसर्स देता है. मुझे रिश्तों का ताना बाना बहुत अच्छे से बुन के दिखाता है. और क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ये सारे कार्ड्स टैब्लो स्टाइल में पढ़े जाते हैं ट्रेडिशनली, तो उनको एज अ लाइक इन अ रेक्टेंगल शेप हम उनको 1 to 36 ले करते हैं इन रोज ऑफ 4 या रोज ऑफ 5. 52 कार्ड्स हैं तो ज़्यादा रोज बन जाएंगी. अगर 36 कार्ड्स हैं तो you can 9 into 4 और 8 into 4 plus 4 पैटर्न में you can put. So there are multiple ways. हर रीडर का अपना स्टाइल है. इनमें हम और कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो हाउसेस डाल सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस होते हैं. हर हाउस का एक मीनिंग होता है और कई मीनिंग्स होते हैं हर हाउस के. इसमें 36 हाउसेस होते हैं. तो थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है कि आप अच्छा तो ये 36 जो हाउसेस हैं वो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताते हैं. जी. सो कार्टोमेंसी में एक मेथड है मास्टर मेथड. जो मास्टर मेथड के हाउसेस हैं उस मेथड पे आप किसी भी कार्ड सिस्टम को डाल सकते हो. इट्स अ सेट पैटर्न. एक वो मेथड है. एक है कि जो सिस्टम आप पढ़ रहे हो उसी के कार्ड्स का एक ऑर्डर होता है 1 to 36. तो जो मेन नेचुरल ऑर्डर है दैट बिकम्स हाउसेस, और उसके ऊपर हम शफल करके, और हाउस मैट्स मिलती हैं मार्केट में. न्यू रीडर्स जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनको हाउसेस याद नहीं होते. तो अभी तो इट्स सो मैनी पीपल आर सेलिंग डिविनेशन प्रोडक्ट्स. तो हम लोगों ने एज रीडर्स हमारे कुछ कॉलीग्स से बोला था यार मैट बना दो. पहले हम लोग एक डेक डालते थे जिसमें हम 1 to 36 बड़े वाले कार्ड्स यूज़ करते थे, वो हाउसेस, और फिर ऊपर से हम कार्ड्स ले करते थे. अब मैट्स भी मिलने लगी हैं तो वो मैट्स बड़ी कंफर्टेबल होती हैं. यू कैन जस्ट ले देम, आपके हाउसेस फिक्स्ड हैं और फिर याद हो जाता है. अब मुझे तो किसी मैट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे याद हो गया है. लेकिन अगर मैं मास्टर मेथड से पढ़ रही हूँ तो आई विल यूज़ अ बेस कार्ड. इट्स लाइक पोजिशंस इन टैरो डेक. बेसिकली पोजिशनल मीनिंग्स होते हैं. एंड हाउस, जिस हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसी का तो आप कॉम्बो पढ़ रहे हो ना. बिल्कुल. तो वही अगर मेरे डेथ के हाउस में जाके मनी का कार्ड बैठा है तो यू नो व्हाट इट मीन्स फॉर समबडीज फाइनेंसेस. इट्स द सेम. इसमें से एक अलग क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था फॉर माय ओन इंक्वायरी कि क्या प्लानिटरी पोजीशंस और टैरो का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने कई टैरो रीडर्स को देखा है कि वो एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं इसको. हाँ. जैसे आपके सन साइन से कनेक्ट करते हैं, मून साइन से कनेक्ट करते हैं. तो क्या ऐसा भी होता है इसके अंदर? ये अज्यूम्ड मीनिंग्स हैं. और आप चाहो तो अपने कार्ड्स को कितना भी रिच बना लो. आप एस्ट्रोलॉजिकल इन्फेरेंसेस उसमें ऐड कर सकते हो. एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड्स भी यूज़ कर सकते हो. जैसे आपका वो चक्र होता है ना हाउसेस का, यस. तो एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड्स भी आप कर सकते हो. क्या ये इनहेरेंटली कार्ड्स में था? नहीं. ये इंट्रोड्यूस किया गया. इनफैक्ट आपको हंसी आएगी कि एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी हैं मार्केट में जिनमें हाउसेस भी ले कर लो और प्लैनेट्स भी शफल करके डाल लो. आपको लेना चाहिए वो डेक. यू विल एंजॉय हाउ यू मिक्स द टू सिस्टम्स टुगेदर. देयर इज एक्चुअली अ डेक लाइक दैट स्पेसिफिकली फॉर दैट. लेकिन नेसेसरी नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करूं अपनी कार्टोमेंसी में. मैं नहीं करती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत खिचड़ी पक रखी है. अब उसमें और मैं प्लैनेट्स का भी इंट्रोड्यूस कर दूं तो इट विल बी अ लिटिल बिट, एक तो कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस आ सकते हैं. अच्छा, दूसरा आपका ये क्वेश्चन था विच वॉज वेरी गुड कि जो आप सितारों में किसी की लाइफ में देख रहे हो कि होने वाला है, डज इट डू द कार्ड्स से द सेम थिंग? दे हैव टू. दे विल से द सेम थिंग. अगर आपने किसी क्लाइंट की रीडिंग करी है और मैंने उसकी रीडिंग करी है तो दोनों रीडिंग्स को एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अक्सर आते हैं ना क्लाइंट्स कहते हैं कि मैंने तो 4 लोगों से पूछा, सब ने अलग बताया. और अभी इनफैक्ट लास्ट वीक एक क्लाइंट का मैसेज आया था कि मैं एक विषय पे 4 लोगों से बात कर चुकी हूँ और सब ने अलग बोला है प्रसिद्धि. तो एक्यूरेट कौन सा ज़्यादा होता है? सो आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन. ऐसा नहीं है. देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिविनेशन कि आप सही हैं कि मैं रॉन्ग हूँ, कि मैं सही हूँ तो आप रॉन्ग हैं. ऐसा नहीं होता. इट इज़ जस्ट दैट कि भी आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, आपका इंटरेस्ट क्या है. वो भी नहीं. अच्छा. मुझे एज अ रीडर
कार्टोमैंसी भी सूट करती है, मैं एस्ट्रोलॉजर्स को भी कंसल्ट करना पसंद करती हूँ. सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर नहीं एस्ट्रोलॉजर्स. एज एन कार्टोमैंसर, एज ए प्रैक्टिसिंग साइकिक रीडर, हाँ. तो वही मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई इट डिपेंड्स कि भाई हर व्यक्ति को क्या चीज़ कौन सी विधा सूट कर रही है. तो जैसे किसी को कार्ड रीडिंग सूट कर रही है एज ए ऐसा प्रैक्टिशनर. नहीं होना चाहिए ना, मगर वही तो मैं कह रही हूँ. सूट क्या करना है? हर इंसान को अपने जीवन के बारे में जानने का. सूट नहीं, करना मैं इन बताती सेंस हूँ. नॉट एज अ क्लाइंट बट एज अ प्रैक्टिशनर. एज अ प्रैक्टिशनर येस, बट इवन व्हाट आई एम डूइंग यू कैन आल्सो डू. इट्स नॉट. हाँ हाँ मुझे सीखना पड़ेगा आपकी विद्या, और आपको सीखना पड़ेगा जो मैं सीख के बैठी हूँ, पर ऐसा नहीं है. हाँ नहीं, सीख तो सकते हैं. देखिए, सीख तो सब हर व्यक्ति हर हाँ. चीज़ सकता है, ऐसी वो उसमें नहीं है. पर क्या होता है कि कुछ एक्सपर्टीज़ जैसे होता है ना भाई हमने MBBS तक तो कर लिया, फिर लेकिन उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन हमने किया, किस चीज़ में किया, क्या चाहिए. किसी ने एस्ट्रोलॉजी में किया, किसी ने टैरो रीडिंग में किया, किसी ने पामिस्ट्री में, तो किसी ने कार्टोमेंसी में. और कार्टोमेंसी में भी जैसे स्पेशलाइजेशन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन में अलग अलग डेक्स हो गए. जी जी. That's काश, मतलब मैं तो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए थी. मुझे सीखना है, ये भी सीखना है, पर मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा. मैं हमेशा बोलती हूँ इसके लिए कि वो एक पूरा उसको डेडिकेट करना पड़ेगा. कुछ लोग हैं जो बहुत सारी विद्याएं करते हैं, और आई रियली इन्जॉय टॉकिंग टू देम. मैंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन विद इन द जोन ऑफ कार्टोमैंसी, एंड मेरे लिए वो इनफ है. इट्स इनफ मील ऑन माई प्लेट्स. इट्स इनफ फॉर मी टू रीड. एक टैब्लो पढ़ती हूँ, 1 घंटा चला ही जाता है उसको समझने में, उन हाउसेस के साथ उनके कॉन्टेक्स्ट को समझने में. क्वेश्चंस लोगों के होते हैं. एंड और मैं क्या करती हूँ, एक कार्ड ले करती हूँ एक सिस्टम से, और उसके ऊपर एक टैब्लो दूसरे सिस्टम से भी ले करती हूँ. तो डबल लेयर्ड केक, जैसे कि हमने ट्रिपल लेयर्ड केक बनाया, कि एक बेसिक रीडिंग हमने लेनरमैन कार्ड से कर ली, उसके ऊपर हमने केपर कार्ड्स का एक लेयर डाल दिया, उसके ऊपर हमने चलो और कुछ जानना है गहराई, और थोड़ा कुछ मन में कसक रह गई है तो जिप्सी कार्ड्स उसके ऊपर डाल लिए. एंड आप कॉम्प्लिकेट, मैंने कहा ना, जितना कॉम्प्लिकेट आप करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप बहुत एक्सपर्ट रीडर होते हो, आप बहुत एट अ ग्लांस चीज़ें पकड़ लेते हो, फटाफट आपको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है. फिर आपको लगता है नहीं, पर मुझे और भी तो ये एंगल से भी देखती हूँ, इस एंगल से भी देखती हूँ, उस एंगल से भी. तो मेरे जैसे जो रीडर्स हैं जिनको कन्फर्म करने का शौक़ है, तो एक बार मैं अपने क्लाइंट से बोल देती हूँ कई बार कि रुको, मुझे 1 दिन और दो तुम्हारा, क्योंकि रीडिंग ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा है, मैं 2-3 और बार चेक करूँगी. फिर मुझे मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किसी बात पे हर डेक को सेम आंसर देना चाहिए. हर डेक को सेम आंसर देना चाहिए. मेरे पास जब क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि मुझे पंडित जी ने कुछ और बताया था, आप कुछ और, कोई और बोल रहा है, तो मैं किस पे यकीन करूँ? या तो फिर मैं रॉन्ग हूँ या वो पंडित जी रॉन्ग है. यू नो, इन एन एक्चुअल ऑथेंटिक यूनिवर्स, लाइफ आपकी पढ़ी है मैंने, किस्मत आपकी है. 2 लोग उसको अलग अलग कैसे पढ़ सकते हैं? इट इज़ योर जर्नी. अगर आप मेरे क्लाइंट हो और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो आपको बताते हैं सितंबर में जॉब मिलेगा, और अगर आपके भाग्य में है वो काम होना, तो मुझे भी वही आप दिखना चाहिए. और मुझे भी, और वो कंफर्मेशन भी होता है कि क्लाइंट्स की भी शौक होते हैं ना, कि इनसे भी पूछ लिया, उनसे भी पूछ लिया, उनसे भी पूछ लिया. कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने में. सही कह रहे हैं. ताकि उनको कंफर्मेशन मिलता है, थोड़ा यकीन आ जाता है, या कन्फ्यूजन अगर नहीं गया था पिछली बार तो चला जाता है. तो हम एक दूसरे की बात को रीइंफोर्स करना चाहिए कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया है. इसलिए मैं कभी किसी रीडर की रीडिंग को डिस्क्रेडिट नहीं करती. अगर क्लाइंट आके कहता है कि मुझे तो उन्होंने ऐसा कहा था, आई से obviously they are seeing something at this point, let me also go deeper and see that. नहीं दिखता है मुझे, तो मेरा आंसर मैं नहीं चेंज करती हूँ. देन आई नो दैट या तो सामने वाले ने उतनी मेहनत नहीं करी, या तो जल्दबाजी में रीडिंग कर दी है, क्योंकि सारी विद्याएं एक्यूरेट हैं. बेसिकली मैं कह रही हूँ, रीडर रॉन्ग हो सकता है. सही कह रहे हैं. रीडर रॉन्ग हो सकता है, कोई गलत पढ़ ले, कोई किसी की अधूरी विद्या है, 10 दिन का कोर्स करके टैरो रीडिंग में आ जाते हैं लोग. प्रसिद्धि जी, कार्ड रीडिंग के फील्ड को लेकर के भी कई लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि उनकी ऑथेंटिसिटी कैसी है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्या एक्यूरेसी देते हैं, यू नो. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंड इनफैक्ट इसमें मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकती हूँ कि टैरो से भविष्य नहीं बताया जा सकता, या कार्ड्स पढ़ के भविष्य नहीं बताया जा सकता. वो करंट एनर्जी पढ़ता है. ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का प्रोजेक्शन कर सकते हो, आगे का नहीं कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
आप क्योंकि हमने भी कई एक्सपर्ट से सुना है, जी। वो भी इसका खंडन करते हैं कि भाई टैरो के फील्ड में आपकी करंट एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं कि भाई आपकी करंट प्रॉब्लम लेके जाओगे उसके बारे में ज़रूर बता दें। अरे प्रॉब्लम तो वैसे ही पता है सबको, हाँ पर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, भविष्य में क्या होगा, उसको लेकर के एक प्रश्न चिन्ह उठता है जी। कि भाई उसकी इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यही तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। और इस प्रश्न को निगेट करते करते और अपने काम को प्रिडिक्टिवली एक्यूरेट बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखने के लिए, लोगों को वो बातें बताने के लिए जो वो ऑलरेडी नहीं जानते। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट करंट एनर्जी, या इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रिडिक्टिंग विद 6 months 3 months। अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है लेकिन 4 साल बाद तो कबाड़ा हो जाएगा। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि कार्टोमैंसी के थ्रू या कार्ड रीडिंग्स के थ्रू हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, देन दे डोंट नो, दे हैव प्रॉब्ली नॉट मेट अ गुड कार्टोमैंसर, दे हैव नॉट मेट अ गुड रीडर जो एक सिस्टम के थ्रू पढ़ रहा है। एंड जो सिस्टम्स कार्टोमैंसी के मैं यूज़ करती हूँ, they are designed for predictive reading, for forecast, you know, जैसे we are doing future forecast, weather forecast, like we are forecasting, we cast the cards in such a way। अब क्या होता है ना, आपको कार्टोमैंसी इज़ अ डिफरेंट फील्ड ऑफ डिविनेशन। मैंने ये कहा था, डिवाइन से आप कनेक्ट करके आंसर ले रहे हो। इस बात पे आप किसी भी डिवाइन रीडर के ऊपर या डिवाइनर के ऊपर या क्लेवॉयंट के ऊपर प्रश्न कर सकते हो कि क्या साइंस है, तुम कैसे आंसर दे रहे हो। एस्ट्रोलॉजी में तो हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास नोन फैक्ट्स हैं, हमारे पास वी हैव द प्लैनेट्स, वी हैव थिंग्स मूविंग, व्हाट डू यू हैव। टैरो के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो मेरे वन ऑफ माई कॉलीग्स एंड माई मोस्ट बिलव्ड टीचर्स Vincent Pitishi has come up with, and anybody who's watching the podcast and knows Pitishi knows this. And he found out, and हम लोगों ने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में, that tarot works and any card system works because of a concept of conceptual blending. तो मार्क टर्नर एंड गाइल्स फॉकनियर ने एक बुक लिखी थी conceptual blending के ऊपर। It's a psychological technique, it's a creative thinking technique। जब हम किसी भी रैंडम स्टिमुलस के ऊपर एक फिक्स्ड एलिमेंट डालते हैं या एक फिक्स्ड एलिमेंट के ऊपर एक रैंडम स्टिमुलस डालते हैं, दोनों ब्लेंड होते हैं। और उसको जब हम एज अ व्हेन वी पुट दैट टुगेदर, 2 and 2 टुगेदर, एंड व्हेन वी हम ऐसी चीज़ें देख पाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते। यू नो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट हाउस है तो आप बोलोगे अच्छा 5-10 चीज़ें इसके बारे में, पर क्या, व्हाट अबाउट फर्स्ट हाउस? Then you said you have Venus there. So you can say, oh, this person must be pretty. Right? So you're putting two things together. Yes. Venus ki qualities and physical body ki qualities, you put them together. The same thing I can do with the cards. तो एक position है, उस position का कोई meaning हो सकता है। Suppose मैं बोलूँ that position says next 3 months future, or maybe that position says 6 months future, or that position says after 20 years, or maybe a lifelong situation, or health, money, wealth, you can have lots of headings। and उस position में जब आप किसी कार्ड को डालते हो, that's what triggers conceptual blending in your head। it's human brain बहुत magical चीज़ है जिसको अभी तक हम समझ नहीं पाए totally। research is on and it's going to be on for a while because आप अगर personality types पे देखो मायर्स ब्रिग्स में, so there are introverted intuitives, there are extroverted intuitives, and intuitive होना एक basic personality type है in psychology, right? कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। अगर ऐसे लोगों को आपने कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग की टेक्निक सिखा दी है कि एक एलिमेंट है जो फिक्स्ड है, उसके ऊपर एक हमने वेरिएबल डाला, एंड जब उन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो जो आउटकम, और क्वेश्चन इज अ कॉन्टेक्स्ट, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन इन कार्ड रीडिंग्स में कहती हूँ, वी डोंट गो ब्लाइंड इन अ रीडिंग, वी डोंट डू कोल्ड रीडिंग्स, नो। आप आते हो प्रश्न लेकर, एक कॉन्टेक्स्ट लेकर आते हो, एक बैक स्टोरी लेकर आते हो। करंट एनर्जी पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर बोल देती हूँ करंटली क्या हो रहा है तुम्हें पता है, मुझे आगे जाने दो। अगर करंट में ऐसा कुछ है जो तुम्हारे से छुपा है, वो ज़रूर देखने के लिए मैं करंट स्प्रेड डालूंगी, या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जो तुम पूरी तरह नहीं समझ पाए हो तो उसके लिए पास्ट का स्प्रेड डालूंगी। वाई डू दे वर्क? बिकॉज सिंक्रोनिसिटी
इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स. डिविनेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे आपको इंटरप्ट करूँगा. पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति मतलब वो कैसे भी किसी भी तरह की विधा से भविष्य बता सकता है. ये मेरा पर्सनल मानना है. जी. ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि भाई कोई लोग तो चेहरा देख के बता दें, हाँ. कोई आंख बंद करके बता दे, कोई ड्राइंग डिज़ाइन इंक ब्लॉट से भी तो कई बार प्रेडिक्शंस होते हैं. तो देखिए, मेरा ऐसा इंक ब्लॉट भी पर्सनल मत है रोशाक कि भाई टेस्ट्स हैं, वो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं. सो कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मैं क्यों कह रही हूँ, Yes. अब जैसे लोगों ने अलग अलग तरह के कार्ड्स बना लिए हैं, जैसे कि वैदिक कार्ड्स, और वो ऐसे भी मैंने सुना है कहते हैं कि दैट्स बेटर देन टैरो, दैट्स बेटर, मे बी बट इट्स ऑल अबाउट अगेन कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग. एंड इट्स अ क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक जो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं. अगर आप एडवर्ड डिबोनो का 6 थिंकिंग हैट्स वाली बुक पढ़ें, उसमें भी आपको टू थिंक इन एवरी विच वे यू चेंज द वे इनपुट. सो इनपुट बदलता है, उसमें कुछ आप मिक्स करते हो, देन उसका आउटपुट बदलता है. इट्स अ लॉजिकल थिंकिंग वे. देर इज़ लॉजिक इन इट. मगर इंट्यूटिव फैकल्टीज डेफिनेटली डिविनेटरी आर्ट्स में आती हैं. अब मैं तो क्लेवॉयंट हूँ, मैं तो यूं ही लोगों को उनके लाइफ के बारे में बोल दिया करती थी. यूं ही जस्ट देखकर कभी किसी के बारे में कुछ फील हुआ, आभास हुआ, कुछ अपने आप से आपको अंतर प्रज्ञा शक्ति कहते हैं ना, जिसको खुद से आना, अंदर से किसी चीज़ का आभास होना, एहसास होना. घर में कोई बुरा होने वाला है, उसकी फीलिंग यू कैन फील इन योर गट, यू कैन फील इट इन योर बॉडी. एंड लेकिन मैंने तो पहले भी बहुत सारी बातें बता रखी अपने बारे में कि मैं आर्टिस्ट को बोल देती थी तुम्हारा एल्बम फ्लॉप हो जाएगा. फिल्म का मतलब आई वॉज इन मीडिया राइट, तो मैं इन लोगों के साथ उठती बैठती थी, एंड वो लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं अपना फ्यूचर जानने में, बिकॉज बहुत ही अनसर्टिनिटी के साथ डील कर रहे होते. तो मैं बता दिया करती थी उनको कि मैंने अपने दोस्त को लास्ट ईयर कहा था कि जो तुमने टेलीविज़न सीरीज़ बनाई है इसके लिए 7-8 अवार्ड मिलेंगे, शेल्फ बनवा लेना. एंड उसने कहा हाँ तुम तो हमेशा ही मेरी तारीफ़ करती रहती हो, यू नो, यू आर वन ऑफ दोज फैन गर्ल्स. आई सेड नो, इस सीरीज़ के लिए मिलेंगे. और मैं कार्ड्स भी नहीं पढ़ रही थी. कार्ड्स ने तो आके मुझे स्थिर कर दिया. उन्होंने मुझे एक ऐसा सिस्टम दे दिया, और लर्नरमेंट कार्ड्स पढ़ने का सिस्टम है. मैं सिस्टम रीडर हूँ, मैं बवेरियन जर्मन स्टाइल में पढ़ती हूँ. वो एक इस्टेब्लिश सिस्टम है 500 साल से. किपर कार्ड्स का जो 1890 से जो सिस्टम चला रहा है पढ़ने का, मैं उस मेथड से, मैंने उन्हीं टीचर्स से सीखा है. मैंने ऑथेंटिक यूरोपियन टीचर्स से ये मेथड सीखे हुए हैं. तो मे भी कुछ लोगों को टारो नहीं क्लिक करता, उनको वैदिक कार्ड्स पसंद है. मैं तो खुद अकेली टारो नहीं पढ़ती, मैं तो खुद इतने सारे चीज़ें लेके बैठी हूँ. अभी भी ग्रॉन्जू लर्नरमा पढ़ने का मेरा प्लान है नेक्स्ट, मेरी टीचर सिखा रही है. सो देयर इज सो मच टू लर्न. एंड डिविनेशन जो है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. उसमें प्रेमोनिशन, इंट्यूशन, एक आपकी इनर, देयर इज़ सम मैजिक टू इट, देयर इज़ सम मैजिक टू कार्ड्स. एंड मैंने कई बार ये जानने की कोशिश करी कि जब मैं प्रश्न पूछती हूँ तो उत्तर दे कौन रहा है, आखिर कौन है जो मुझे आंसर दे रहा है. क्योंकि कई बार अपने खुद के लिए ऐसी रीडिंग्स आई हैं. जैसे मैं आपको बताऊँ, बड़ा इमोशनल और एक छोटा सा मेरा अपना खुद का किस्सा है कि मैं जब लर्नरमेंट कार्ड्स पढ़ना सीख रही थी तो हमारी टीचर ने कहा था कि डेली कार्ड्स निकालो और अपना शाम को चेक करो कि आज के लिए जो रीडिंग आई उसमें से क्या चीज़ कैसे घटित हुई. तो मैं वो कर रही थी, और ये मुझे कई सालों पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको. तो ये रीडिंग मैं कर रही थी 3 जनवरी की रात को. 4 जनवरी 2003 आई लॉस्ट माई फादर. ओके, सो इट्स बिन मैनी ईयर्स. एंड उस दिन क्या होता है ना, कभी कभी आप डेट नहीं देखते, आपको ख्याल नहीं होता, आप मगन हो अपनी लाइफ में और आप ऐसे ही रीडिंग कर रहे हो. एंड ध्यान है कि पापा की तिथि आने वाली है, दिमाग में है, लेकिन कभी होश नहीं होता ना कि आज क्या तारीख है, हमें ध्यान भी नहीं है. एंड दिस इज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब हमने डेट टाइम तब देखना बंद कर दिया था. एंड मैंने वो रीडिंग करी, और मैंने देखा कि मैंने पूछा कल मेरा दिन कैसा रहेगा. इट वॉज अ प्रैक्टिस सेशन दैट वॉज गोइंग ऑन विद वन ऑफ द डेक्स दैट आई वॉज रीडिंग. तो आंसर आया कि कोई आपका अपना जिसको आपने खो दिया है, उनके लिए आप कल कुछ स्पेशल करने वाले हो, उनको कल आप याद करने वाले हो. नो, दिस इज़ एन ओपन क्वेश्चन कि कल क्या होने वाला है. दे कुड हैव टोल्ड मी कि कल पार्सल आने वाला है, बिकॉज डेली रीडिंग है. दे कुड हैव टोल्ड मी कि कल ऐसा ऐसा होगा, या एनी छोटू मोटू, क्योंकि डेली रीडिंग में बड़ी बड़ी बातें तो होती नहीं है. बट नो, द कार्ड्स आर टेलिंग मी कि यू आर गोइंग टू रिमेंबर समबडी हु यू लॉस्ट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल डे. मैं भूली बैठी हूँ, मैं बेख्याल हूँ, क्योंकि उनको गए इतने साल हो गए थे कि अब हर बार आप डेट देखकर अपने आप को रुलाते भी नहीं हो. एंड आई टुक दोज कार्ड्स आउट एंड आई सेड ये क्या है,
ये क्या है, कि कौन है? एंड आई एम लाइक ओह, और मैंने जाके डेट देखी एंड लाइक ओह माय गॉड, दे आर टेलिंग मी अबाउट पापा. एंड आई एम लाइक हु इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन? एंड दैट वाज अ क्वेश्चन दैट केम टू मी कि जब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, ये पेपर्स हैं, ये प्रिंटेड कागज़ है, कार्डबोर्ड है, मैजिक इज़ नॉट इन देम. और ये आंसर तो मैंने भी नहीं दिया, मेरे मन से भी नहीं आया, बिकॉज मैं तो भूली बैठी थी, मैं तो ध्यान में ही नहीं थी, मेरा कुछ और ही चल रहा था उस दिन. 100 काम चल रहे थे मेरे. बट द कार्ड्स रिमाइंडेड मी, यू नो, टुमारो इज, डू यू नो व्हाट, रिमेंबर? एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड. सो मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज समबडी हु आंसर्स व्हेन वी क्वेश्चन. एंड मुझे लगता है देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मैजिक इन डूइंग कार्ड रीडिंग्स, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कार्ड्स, इट्स अबाउट आवर गाइड्स जिनसे हम कनेक्ट करते हैं. और टैरो या कोई भी कार्ड सिस्टम हमारे और उनके बीच की लैंग्वेज है. कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग के थ्रू हम क्रिएटिव थिंकिंग करके बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स दे सकते हैं. दैट्स वन थिंग, दैट्स द लॉजिकल पार्ट. द मैजिकल पार्ट इज दैट देयर इज, वी हैव आवर गाइड्स, वी हैव आवर स्पिरिट टीम. एज अ मीडियम आई हैव सेंस्ड देम, आई हैव हर्ड देम, आई हैव अंडरस्टूड देयर प्रेजेंस वेरी क्लियरली. ऑफ कोर्स इस चीज़ को मैं प्रूव इस तरह नहीं कर सकती, बट हाँ, जब मैं रीडिंग करती हूँ और वो सच हो जाती है तो मैं कुछ तो सही कर रही हूँ 20 सालों से. बिल्कुल. जब मैं लोगों को बता रही हूँ कि ये होने वाला है और वो हो जाता है, जी, तो जी, जी. उनको यकीन आता है. मैं लॉस्ट केसेस पे पढ़ती हूँ, मैं लीगल केसेस पे पढ़ती हूँ, लॉस्ट आइटम्स पे पढ़ती हूँ, मैं पेट्स के लिए रीड करती हूँ, मैं ट्रू क्राइम के ऊपर सर्टिफाइड हूँ रीड करने के लिए. सो यू कैन यूज़ दिस सिस्टम. देखो, साइकिक लोग हैं, उनको अपने साइकिक पावर के साथ एक सहारा, एक सिस्टम चाहिए टू corroborate एंड confirm their findings. Cards help us in that, because they are very specific to the question. तो जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका हमको आंसर मिलता है. सो दैट वे. तो मैम एक चीज़ बताइए, क्या हम कार्ड रीडिंग के थ्रू किसी की एनर्जीज़ को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स को ऊपर उठा सकते हैं? तो टैरो का जो रेमेडियल पार्ट है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे यूज़र्स को. देखिए, हर रीडर का अपना तरीका होता है रेमेडीज़ देने का टू देयर क्लाइंट्स. कुछ लोग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ दे देते हैं, कुछ लोग वही रत्न वाली रेमेडीज़ दे देते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ ये काम. क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं, क्योंकि कार्ड्स मेरे जो सिस्टम्स मैं यूज़ करती हूँ, बहुत सारी एडेड इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है उसके थ्रू. तो मुझसे एक तो बात करके पहला तो उनको सुकून वहीं आता है, बिकॉज वो ट्रस्ट है मुझसे बात करने का, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है. और काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारे जो भी व्यक्ति हमारे पास आया है, कई बार लोग खुद को नहीं समझते, अपने आप को नहीं जानते, अपने पार्टनर को भी करेक्टली नहीं समझते. मैं नहीं बिलीव करती कि उधर मैं उनको कोई झुंझुना दे दूं जिसको हिला के वो अपना खुश हो जाए कि हाँ भैया, या लॉलीपॉप जिसे कहते हैं ना. आई डोंट वांट टू डू दैट. मुझे दिख रहा है कि अगर पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं उनके पार्टनर में, या उनको अपने पार्टनर को क्या है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी अनस्पोकन बातें कार्ड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो हिडन बातें हैं वो रिवील करते हैं, सीक्रेट्स रिवील करते हैं. स्पेशली लेनोमेंट डेक, किपर डेक जो मेरे फेवरेट्स हैं. रिलेशनशिप रीडिंग्स हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं. सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे कहते हैं अरे मुझे रेमेडी दे दो, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाए. लेकिन मैं आपको बताऊँ, कई बार आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस ब्रेकअप. इस आदमी को आपके लाइफ से जाना है, क्योंकि जो जिसको एक्चुअली आना है वो कैसे आएगा जब तक ये एक्स या जो भी करंट लिंगर ऑन कर रहा है नहीं जाएगा. तो मैं ये देख लेती हूँ ना कि एक्चुअली उनका एक्चुअल, मैं ही नहीं कह रही सोलमेट ट्विन फ्लेम, मैं उसमें भी बिलीव नहीं करती. सोलमेट्स आर लाइक सोल ग्रुप के लोग होते हैं. हमारे पेरेंट्स भी हमारे सोलमेट्स होते हैं, हमारे पेट्स भी हमारे सोलमेट्स होते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बहुत अभिन्न मित्र होते हैं, वो भी हमारे सोलमेट्स होते हैं. सोलमेट इज़ नॉट अ रोमांटिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ सोल ग्रुप कॉन्सेप्ट. एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्विन फ्लेम अगेन. आप 10 लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हो अगर आप सुलझे हुए हो, वो सुलझे हुए हैं और सितारे आपका साथ दे रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ लाइक दैट, बट देन देयर इज़ डेस्टिनी, एंड आई एम डीलिंग विद डेस्टिनी. मैं बिलीव करती हूँ डेस्टिनी में. आई नो कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हिलाई जा सकती हैं, और कुछ चीज़ों को हम क्रिएट कर रहे हैं. सो कार्ड्स आर एबल टू डिटर्मिन कि कौन सी चीज़ है जो प्रारब्ध भोग है जिसे नहीं बदल पाएंगे, कौन सी चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, कॉन्वर्जेशन के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू इम्प्रूव की जा सकती है.
क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आधे लफड़े लोगों के इसलिए होते हैं बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो किसी स्टेबल रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकते। अगर आप साइकोलॉजिकली देखें या लॉजिकली भी देखें, जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना जिनको हम देख के कहते हैं यार कि ये नहीं निभा पाएगी इस मैरिज को, इसका ऐसा इतना ही रहने वाला है। यार मैंने अपनी एक कॉलेज की फ्रेंड को बोल दिया था कि तुम कभी भी किसी स्टेबल जॉब में नहीं रहोगी, ना ही तुम्हारी शादी होगी। और किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बहुत जाने माने थे, उन्होंने कहा था कि तुम बड़ी यूएस जाओगी तो योर लाइफ विल बी स्पेंट अब्रॉड, तुम्हारी शादी किसी से जो बाहर बेस्ड है इंडिया से उससे होगी। मैं उस लड़की को देखती थी, उसके हाव भाव, उसका चाल चलन, उसका थॉट प्रोसेस, उसका जीवन जीने का तरीका, उसका नॉन सीरियस एटीट्यूड एंड इंट्यूशन एक होता है ना कुछ लोगों को, एंड साइकिकली हाउ यू फील। तब तो कार्ड्स भी नहीं पढ़ती थी, वी वर इन स्कूल जस्ट अबाउट स्टार्टिंग कॉलेज। मैं उसको बोलती थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप टिकेगा, या तुम शादी ही करोगी या तुम जॉब ही करोगी। सो शी इज लाइक, यू थिंक आई एम गोइंग टू बी अ टोटल फेलियर इन माय लाइफ? वेल शी इज लाइक दैट टुडे, इट्स बीन 20 years एंड आई हैव सीन हर। सो सम थिंग्स, क्या उसने मुझसे रेमेडीज़ नहीं मांगे जब मैंने रीडिंग्स करनी स्टार्ट करी? देयर वाज नो वे आउट फॉर हर। एंड देन देर आर सम पीपल हु जस्ट स्टे लाइक दैट, क्योंकि आप अगर किसी लॉजिकल व्यक्ति से पूछोगे कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके 10 लॉजिकल रीज़न भी आपको मिल जाएंगे, यू नो। सो रीडिंग पीपल इज़ एन आर्ट। रीडिंग कार्ड can be a mix of art and a little bit of psychology and some stuff thrown in, but reading people is a pure art. I don't know how to define that. से मेरी एक क्लाइंट है, बहुत रेगुलर है, 2017 से मेरे पास वो आ रही हैं। जी वो खुद एक रीडर हैं एंड तो वो लड़की पहले किसी एक केस को लेकर आई, फिर दूसरे बॉयफ्रेंड को लेकर आई। हर साल उसका एक नया बॉयफ्रेंड होता था। हम लव रीडिंग्स करते थे और मैं हर साल उससे कहती थी कि नो नॉट दिस गाय, नो नॉट दिस गाय, नो नॉट दिस गाय, और ये चलता रहा। कहती है आप मेरे घर वाले प्रेशर करें, नाउ शी इज़ 32, पिछले इतने सालों से ये प्रेशर बरकरार है कि शादी होनी है, शादी करो, ये वो। एंड जब भी मैं उसको टाइमिंग बताती थी वो 2025 का एंड आता था। तो इट वॉज अ लॉन्ग वेट फॉर हर, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। लॉर्ड ऑफ काउंसलिंग आई डिड फॉर हर, बहुत समझाया उसको। उसकी मदर कई बार मुझसे बात करती थी कि हम ये लड़का देख रहे हैं, हम वो लड़का देख रहे हैं, क्योंकि ग्रॉन्ड टैब्लो रीडिंग्स में कैसा पैन आउट होगा, लड़का सोच क्या रहा है। अब लड़के के थॉट्स ही अगर इतने ख़राब होंगे तो मैं कह देती थी सितंबर तक ये रिश्ता ख़त्म होगा, नेक्स्ट मार्च तक एक और आ रहा है, लेकिन वो भी फिर नेक्स्ट सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट यूज टू गो ऑन एंड ऑन। हम लोग 1 साल 2 साल का देखा करते थे उसके लिए। मैं हमेशा इतना देखती हूँ, एटलीस्ट, बहुत आगे तो नहीं पर इतना देखती हूँ बाय फॉर डिटेल्स। अभी लास्ट टाइम शी केम टू मी, वैसे तो आती रहती है, मगर लास्ट टाइम द बिगेस्ट इवेंट दैट हैपेंड वाज, मैंने उससे कहा था 25 के पहले तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। तो शी स्टॉप टॉकिंग टू मी और नाराज़ हो गए, क्योंकि यू नो सपना, मैं अच्छी बात नहीं बोल रही ना, सपना पूरा होने वाली। इन 2023 सडनली इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ कि उसने अपने एंगेजमेंट की तस्वीरें डाल दी हैं। उसने अपने होने वाले पति का नाम टैटू करा रखा था अपने ओके शो सीने पे। एंड बड़ी प्यारी खूबसूरत तस्वीरें, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह वो तैयार हैं और वो राजकुमार हैं, और ये हो गया। फिर मैंने कहा अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो। और मैं सोचूं मैं इतना गलत कैसे बता सकती हूँ, मैंने इसको कंटिन्यूसली 25 बोल के रखा है। एंड अब तस्वीरें सामने आ गई हैं, लाखों रुपए इस रोका सेरेमनी में खर्च हुए, मुझे दिख रहा है वो। अरे मैम आई एम सो हैप्पी, इट हैपेंड, यू नो, कृपा हो गई एंड मम्मी ने ये कराया था, वो कराया था, एंड ऑल था सारी चीज़ें। आई एम श्योर वो मेरे अलावा और 10 लोगों के पास जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने डेस्परेशन होते हैं उतने ज़्यादा कंसल्टेशन होते हैं, हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल शॉपिंग। यस। एंड अब तो तस्वीरें भी आ गई थी, तो मुझे लगा यार कि क्या हुआ। फिर मैं बैठी रीडिंग करने चुपचाप खुद के लिए कि इतना कंफर्म करने के बाद भी कैसे। फिर वो ये आंसर आया। फिर मैंने पूछा अच्छा इस पर्टिकुलर लड़के से शादी, अच्छा मुझे रीडिंग के लिए कुंडली नहीं चाहिए, बर्थडेज नहीं चाहिए, डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे फ़ोटो चाहिए होती है बस। अच्छा, क्लाइंट लड़की की फ़ोटो। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे स्प्लैटर्ड थी, तो मैंने ली फ़ोटो। मैंने कहा इस कपल का फ्यूचर दिखाइए मुझको, हाउ इज़ इट गोइंग टू गो। सो आई सॉ एन एंडिंग, देन आई डिड अ रीडिंग, आई सॉ एन एंडिंग। मैंने उसको नहीं कहा, मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, क्योंकि बहुत सालों से परेशान है, बहुत कुछ उसकी लाइफ में हुआ है, सिंगल मदर हैज़ ब्रॉट हर अप, तो आई डेंट वांट टू बर्स्ट द बलून। क्वाइटली बैठी हूँ। आफ्टर 3 months आई गेट अ मैसेज फ्रॉम हर कि यू नो व्हाट, डाउरी जैसा सिचुएशन बन गया मैम, और हम तो नहीं कर सकते थे, आपको तो पता है इस तरह की सिचुएशन ही नहीं है, मम्मी अकेली कर रही हैं सब, एंड आपने सही कहा था, बेकार ही मैंने और 3-4 लाख खर्चे कर दिए इस इवेंट पे,
मैंने कहा तुम ये बताओ, जब तुम इस बंदे का टैटू करवा रही थी और जब तुम फोटोज़ खिंचा रही थी और 2-2 लाख के घाघरे खरीदी थी, तुमको ये नहीं सोचा कि उस वक्त तुम मुझसे पूछ लो कि ये चलेगा कि नहीं? कहता आप तो सबके लिए मना कर देती हो, तो मुझे लगा इसके लिए भी मना कर दो। कि मैंने कहा हाँ, मगर तेरे लाखों रुपए बच जाते। यू शुड हैव कम जब ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा। एंड उसके बाद देन वो बहुत बिलीव करने लगी, ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद 3 कैंडिडेट आके अभी भी गए उत्सव जी, अभी तक उसको उसका करेक्ट पार्टनर नहीं मिला है। लेकिन मैं खुद बट ठीक है, 2020 अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वेट कर 2025 रही में हूँ। ही। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ उस 2025 का। एंड शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड कि अब तो बता दो वो कौन है, कैसा है, क्या वो कोई बोर्ड लेके खड़ा होगा कि मैं तुम्हारे हो लिए सकता बनाऊँ। है यही बात आई सच एम हो जाए रियली तो बोर्ड होपिंग लेके ही फॉर खड़ा हो जाए कि भी Yes, विल यू तो- मैरी मी। Yes, and so I see a happy ending for her. And then अभी उसको एक करेक्ट एस्ट्रोलॉजर भी मिले हैं, उन्होंने भी नेक्स्ट ईयर का बोला है। तो मैंने कहा ना कि दूसरा प्रैक्टिशनर भी जब वही चीज़ बताता है तो आप बताते हो, वो दोनों मैच होना चाहिए, बिकॉज हम दोनों उसी लड़की के बारे में रीड कर रहे हैं। तो अभी तक हैप्पी एंडिंग आई नहीं है, बट आई एम ऑल्सो वी ऑल्सो विश फॉर आवर क्लाइंट्स द बेस्ट। एंड कार्ड्स ने बहुत असिस्ट किया। बस मुझे एक ही थोड़ा सा ये कि यार वो उस वक्त भी पूछ लेती तो उसका। और अब जब नए लड़कों से मिलने गई तो फिर उन्होंने पूछा ये किसका नाम लिख रखा है, उसने नाम लिखा था उस लड़के का। तो अब वहाँ पे अभी एक बड़ा सा एंजल फेदर बना लिया गया है। लाइक व्हाई डू यू हैव सच अ जायंट एंजल फेदर? बट अब ऐसे टैटू कराने के पहले तो पूछ लेना चाहिए था, परमानेंट करने जा रही हूँ मतलब। बताइए। पर आप बताइए ना, इतने ज़्यादा एक्यूरेसी आती है? एक्यूरेसी कार्ड्स में से आती है? नहीं, एक्यूरेसी रीडर में से आती है। रीडर से आती It's about the reader. It's always about the reader. It's not about the system. है। प्रसिद्धि जी, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे पॉडकास्ट में आके। Thank you so much for inviting me. It was so much pleasure, and इतना कुछ है शेयर करने के लिए about बिल्कुल, this बिल्कुल। thing, because life is ongoing. आता रहता है कुछ कुछ नया नया, and I'm glad to be here. तो गाइज़, आशा करता हूँ आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो गाइज़, अगर आप भी प्रसिद्धि जी से या मेरे जैसे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट करिए एनी टाइम एस्ट्रो ऐप या वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो जानिए ग्रहों के राज एनी टाइम एस्ट्रो के साथ। नमस्कार।